Assalamu alaikum, my dear students. Here is the most awaited paper of chemistry class 9th morning shift. इसका सबको इंतज़ार होता है. So, यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं आपको इसमें लाजमी बताऊंगा कि किस तरह से आई हैं. कुछ चीज़ें अनएक्सपेक्टेड भी आई हैं, कुछ थोड़ी अनइम्पोर्टेंट भी आई हैं और कुछ ऐसी भी आई हैं जो शॉर्ट में एक्सपेक्टेड थी, वो लॉन्ग में दे दी है. मतलब शॉर्ट में वो मैंने काफ़ी बार बोला भी था कि आएगी, वो लॉन्ग में भी दिए हैं. सामने एमसीक्यू पड़े हुए हैं, एमसीक्यू मार्क भी हुए. एमसीक्यू थोड़े सिंपल आए हैं, एमसीक्यू इतने मुश्किल नहीं है. ठीक है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन किसमें होता है, न्यूक्लियस में होता है. इसी तरह लो बॉइलिंग पॉइंट वो आपका जी इसका है. नेक्स्ट, इन दोनों का स्ट्रक्चर जो क्या बनता है, Al2Cl3 बनता है आयनिक. और इनका जो बनता है वो आपका रिएक्शन लिख दिया. उसके बाद रिवर्सिबल, आपका रिवर्सिबल है. एक और इम्पोर्टेंट चीज इसमें, मैं सिर्फ आपको ये सोल्यूशन पेज सामने, ये एमसीक्यू नहीं है, सब्जेक्टिव भी है, उसका पूरा सोल्यूशन भी है. और सबसे मेन चीज कि आपके लिए सजेस्ट भी करूंगा कि क्या क्या चीजें अब आप करो, क्या क्या चीजें मुझे लग रही हैं कि जो आएंगी. जो चैनल पे नए हैं उन्हें नहीं आइडिया होगा, लेकिन जो पहले हैं उन सबको आइडिया है कि मैं गेस्ट पेपर भी हर सब्जेक्ट के बनाता हूँ. और हर सब्जेक्ट का सोल्यूशन भी, हर सब्जेक्ट का जो सोल्यूशन है वो यहाँ पे सबसे पहले अपलोड करता हूँ. 11 बजे से पहले सुबह मॉर्निंग शिफ्ट का कहीं पे भी अपलोड नहीं होता, वो भी यहाँ पे कर देता हूँ. और दूसरी चीज ये होती है कि हर सब्जेक्ट का गेस्ट पेपर और लाइव सेशन से सारी चीजें करता हूँ. सो इफ यू आर न्यू एट दिस चैनल देन स्टे ऑन चैनल एंड सब्सक्राइब द चैनल. बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर करो. पेपर्स आपके इंशाल्लाह अच्छे करवा के ही जाऊंगा. सो उसके स्टार्ट करते हैं. उसके बाद पीरियड, हाँ ये देखो जिस तरह से पीरियड आया ना एमसीक्यू में, ये बता रहा था. अब ये जनरल रिएक्शन है, एसिड प्लस बेस इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर ही बनता है. जिस तरह से आपका पीरियड आया, आपका ग्रुप आ सकता है कि ग्रुप हमें क्या बताता है. ठीक है, ग्रुप में क्या बताता है, नंबर ऑफ सेल्स इन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन वो बता देता है. तो ये आप बता सकते हो, ये आपका आएगा, मुझे बहुत चांस लग रहा है एमसीक्यू. ठीक है, इसी तरह मोनोऑक्साइड है, ये इसका इनकम्प्लीट कंबशन वाला है. तो कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड आ सकता है, वो कंप्लीट कंबशन है. ज्यादातर मैंने एमसीक्यू में पैटर्न देखा है, वही चीज उसके साथ पेयर वाली आई होती है. मतलब मॉर्निंग शिफ्ट जो होता है ना 10th का, आप लोगों को तो नहीं पता, लेकिन 10th वालों को जो पेपर दिया फिजिक्स का, वही चीज आई थी. सुबह एक्सोथर्म, सुबह फिजन रिएक्शन आया तो फिर शाम को फ्यूजन आया. जिस तरह आपका एक एक्सो आ रहा है तो दूसरे का एंडो आ रहा है, इस तरह से पेयरिंग में आई ये चीज. तो वो पेयरिंग में आपको बताता जाऊंगा क्या है. ये कंप्लीट कंबशन वाला आपका आ सकता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड की जगह मोनो. अच्छा, उसके बाद एसिड ट्रेन है, उसमें क्या मेनली बनता है, ये बनता है सल्फ्यूरिक नाम से, ये सल्फर बनते ही है, सल्फर सिर्फ इसमें ही है. ठीक है, उसके बाद नेचुरल ये किस में होता है, डिजॉल्व ऑक्सीजन में होता है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अल्केन. आपका कोई और स्ट्रक्चर आ सकता है और पूछा जा सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अल्कीन, तो वो आपने जनरल फार्मूला से निकाल लेना है कि वो बनता है. ये इसका नाम भी पूछा जा सकता है, इसका नाम है ब्यूटेन. अच्छा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वो आपका किस में होता है, ये. अब यही चीज आपकी क्या आएगी, देखो आपका आ सकता है कि जी एडिशन रिएक्शन किस में होता है, एडिशन रिएक्शन. अब एडिशन रिएक्शन जो होता है वो आपका होता है, इसमें भी होता है और इसमें भी आ सकता है. हो सकता है बोथ वाली ऑप्शन आए कि बोथ है एंड बी. समझ आ रही बात. तो एडिशन रिएक्शन इनमें होता है, एडिशन रिएक्शन आपका अल्केन में नहीं होता. ठीक है, तो इस तरह से भी आ सकता है. एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो बच्चों को बड़ा कंसर्न था, सर क्या हमें एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास दिए होंगे, तो ये देखो आपके पास ऑब्जेक्टिव में टेबल पूरा बना हुआ है. ऑब्जेक्टिव में ये पूरे का पूरा टेबल बना हुआ है, तो ये आपके सामने होगा, यहां से देख के आप किसी का भी लिख सकते हो. ठीक है, एक चीज. उसके बाद आ जाते हैं सोल्यूशन भी है नीचे एमसीक्यू. इस पे आ जाते हैं सब्जेक्टिव पोर्शन पे. सब्जेक्टिव पोर्शन पे आ जाओ तो ब्रांच की डेफिनेशन नहीं है, ये मैं आपको बता रहा था कि कुछ चीजें थोड़ी थोड़ी घुमा फिरा के दी हैं, पेपर हल्का फुल्का एज कम्पेयर टू मैथ थोड़ा टफ बनाया है. पहले हमेशा डेफिनेशन आती थी, अभी आइडेंटिफिकेशन और डेफिनेशन है कि भाई ये डेफिनेशन लिखी हुई है पूरी, ये किसकी ब्रांच से बनती है. ठीक है, नीचे मैंने सारी ब्रांचेस सॉल्यूशन लिखा हुआ, पहले एक बार सिर्फ ये देख लो. सॉल्युबिलिटी वाला बताया था, सॉल्युबिलिटी वाला का शॉर्ट में आया हुआ है. सॉल्युबिलिटी कर्व के बारे में है, वो भी आया हुआ है. ठीक है, उसके बाद आपका क्या है, हाउ डज द पाथ ऑफ द पॉजिटिव चेंज डिफर फ्रॉम द यूनिफॉर्म, ये आप देखते जाओ. ठीक है, रिवर्सिबल रिएक्शन इक्विलिब्रियम में से आया. ये आइसोटॉप्स, ये आइसोटॉप वाला है, ये आइसोटॉप वाले मैंने बताया था, आइसोटॉप में से एक आएगा, शॉर्ट आया, लॉन्ग नहीं आया. अच्छा, उसके बाद मोल वाला सिंपल न्यूमेरिकल आया, एक बार स्टोइचियोमेट्री से. एक्टिवेशन एनर्जी, तो इस बार भी ये इसमें आई, एक्टिवेशन एनर्जी शॉर्ट में. ब्राउनस्टेड कॉन्सेप्ट ये कंफर्म था, ये तो नहीं था कि इसमें से कोई भी कॉन्सेप्ट. अच्छा, आपका ये आया ना, आप दूसरा अरेनियस कॉन्सेप्ट है, वो इंपॉर्टेंट है, वो आप कर लो आपके लिए. ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ साथ साथ आपको बताता जाऊंगा क्या. डिस्प्लेसमेंट मेथड पहले इतनी बार बताया था कि ये पक्का करो.
उसके अलावा आपका ये आया है एडिशन एक्शन, ठीक है, इसका भी सोल्यूशन नीचे गिवन हुआ है। फर्टिलाइजर वाला, ये नाइट्रोजन कंटेनिंग थ्री फर्टिलाइजर के नाम। अच्छा, फर्टिलाइजर वाला एक सवाल पक्का करो, आएगा बीबी। मुझे वो एन टी जे, वो कौन सी फर्टिलाइजर थी वो वाली लग रही है अभी। अच्छा, उसके बाद हेलाइड है, हेलोजन के साथ पीरियोडिक टेबल आ गया, स्ट्रक्चर आ गया, स्ट्रक्चर भी बताया था एक आएगा। स्ट्रक्चर मुझे एक्सपेक्टेड था कि लॉन्ग में देंगे, लेकिन ये शॉर्ट में दिया, और कई लॉन्ग में चीज़ें दी है वो मुझे शॉर्ट में एक्सपेक्टेड लगती, तो वो शफल हुई हैं, आई हैं लेकिन ऊपर नीचे आई हैं। अच्छा, उसके अलावा ये है एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन कंबशन, कंबशन वाला भी कल बताया था स्पेशली, कंप्रेसिबिलिटी ऑफ द सॉलिड लिक्विड गैस, ठीक है। अच्छा जी, एलोट्रॉप्स, एलोट्रॉप्स ये समझो ग्रेफाइड वाला और डायमंड वाला लॉन्ग आ गया, ठीक है। उसके बाद आपके मेटालिक बॉन्ड इन रिडक्शन प्रॉपर्टीज मेटल्स, ये थोड़ा अनएक्सपेक्टेड लॉन्ग आया। फिर ये ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट, ये तो मैं कितनी बार आपको बोला था कि कंफर्म आएगा लॉन्ग, ठीक है, ये बोला था। ये एलोट्रॉप वाला बताया हुआ था, ठीक है। एक्सोथर्मिक वाला रिएक्शन आया लॉन्ग में। अच्छा, उसके बाद लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड डिसोसिएशन इक्वेशन, ये वाला भी आ गया है। उसके बाद वाले प्रॉपर्टीज, हाँ, ये ट्रेंड, ट्रेंड ये भी बताया हुआ था कि ट्रेंड आएगा। आपके ट्रेंड इन दो के आए हैं, ये इनके, तो आप बाकियों के तैयार करो। एटॉमिक रेडियस और रिएक्टिविटी हो गया आपका, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, आयनाइजेशन एनर्जी, और उनके ट्रेंड पक्के करो, ठीक है। ये दोनों की रीजन के साथ ट्रेंड, समझ रही बात। तो तीन आपके लॉन्ग देखो हो जाते हैं, जो आपको बताया था रिड्यूसिंग एजेंट बताया था, ये बताया था, ये बताया था, और ये तीन आपके एक्सपेक्टेड थे। ये शॉर्ट में बताया था एक्सोथर्मिक, लेकिन ये लॉन्ग में आ गया, ठीक है। इवन ये एसिड बेस वाला शॉर्ट में था, ये भी लॉन्ग में दे दिया। ये नीचे एटॉमिक नंबर वगैरह दीजिए, नीचे आपको सोल्यूशन शो करता हूँ। ये सारा ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। ये सारा है जी सोल्यूशन, ठीक है। ये सारे का सारा सोल्यूशन है, हर एक का दिया हुआ है पूरे का पूरा। आप इसमें ये काम कर सकते हो, आप ये टाइम शॉर्ट होता है फर्स्ट इनके पास, सेकंड शिफ्ट वालों के पास, ठीक है। उन्होंने देखना होता है, जल्दी मुझे अपलोड करना होता है, तो मैं जल्दी से जस्ट स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ से कर सकते हो, न्यूमेरिकल एक किया है, बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल एक दो आए सर, तो बहुत ज़्यादा वो नहीं आए, लेकिन फिर भी। तो ये मैं सारे का सारा सॉल्यूशन जो है आपका डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, सारे का सारा सॉल्यूशन डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है। वहां से पूरे की पूरी ये फाइल डिस्क्रिप्शन में पड़ी है, तो उसको वहीं से आप कर लो, वहां से देख लो अच्छी तरीके से। और जो चीजें बताई हैं कि आप करो, जो आपके इंपॉर्टेंट बताए हैं वो अभी भी इंपॉर्टेंट ही है, क्योंकि आपका टेबल वगैरह इनका नहीं आया, मुझे लग रहा है आपका टेबल आएगा, ठीक है। टेबल जो है ना, वो सस्पेंशन कोलाइड वाला या वो लिपिड्स वाला, वो टेबल आएगा, तो उसको भी करो। और ये स्ट्रक्चर, ये सारे बना दिए। इसका सोल्यूशन जो है ना, मैं इसी तरह स्क्रॉल कर रहा हूँ, टाइम क्योंकि शॉर्ट होता है, जैसा मैंने पहले बताया, वो आप जल्दी से वहां से ले लो, डिस्क्रिप्शन से डाल के ये सारा ढूंढ लो। सो ये करो, जितना हो सकता है दोस्तों के साथ भी शेयर करो, ताकि उनका भी भला हो, पेपर उनके भी अच्छे हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अल्लाह हाफिज एंड बेस्ट ऑफ लक टू यू।